पार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायका गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् निरङ्कारं ओङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् मंदारमूले वदनाभिरामम् बिम्बाधरे पुरत वेणुनादम् गोप गोपी जनमद समस्तम् गोविंद दामोदर माधवेति काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को काहू को भरोसो सिंहवाहिनी भवानी को काहू को भरोसो गंगा यमुना बजरंगी को काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को काहू को भरोसो उमा रमा सिय सयानी को काहू को भरोसो कालिका मसानी को तन से और मन से कहे हैं बार बार मोह को तो भरोसो राधे मेहरानी को मोह को तो भरोसो एक राधे मेहरानी को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत ग्रंथ मूलतः इस बात के चिंतन को ध्यान रखता है कि कलिकाल में कथा रस का पान करने वाले ये सारे श्रोता
कथा श्रवण के काल तक तो अपने चित्त को शुद्ध करने में समर्थ हो पाएंगे, लेकिन दैनंदिनी बड़ी कठिन है। वहां पहुंचकर ये नाना प्रकार के सांसारिक अवरोधों से घिरकर अपने मूल उद्देश्य को विस्मृत कर देंगे। इसे ध्यान में रखकर भागवत वो सूत्र आपके जीवन का देती है, जिनका छोटा अभ्यास करके आप अपने जीवन में आने वाले कष्ट, संकट, दुख, वेदना, पीड़ा और अविद्या की गांठों को सहजता से खोल पाएं और मुक्त हो जाएं। जैसे ही तू विषयों का चिंतन करता है, तेरे चित्त में आसक्ति आ जाती है। आसक्ति आ जाने से तेरे चित्त में काम उत्पन्न होता है। काम का अर्थ होता है इच्छाएं, चिंतन। तेरे में मयता आ जाती है। मयता, मैं भाव का संसार भागवत है, और प्रत्येक जीवन में भाव का संसार हर पल जागृत रहना चाहिए। इस युद्ध भूमि में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और बाण चल रहे हैं। जीवन युद्ध है, लेकिन उस युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान चित्त में लेकर आनंद की अनुभूति करते रहना चाहिए। कौन था जो मुझे हरी भरी घास खिला जाता था? कौन था जो जंगल में बड़े बड़े पशुओं से मेरी रक्षा करता था? कौन था जिसके सहारे मैंने जीवन जिया? विचार करता है कि कोई ना कोई तो वो था जगत का विधाता, परमात्मा। गजेंद्र अद्वैत स्तुति करता है। गजेंद्र मोक्ष के नाम से ये पाठ है श्रीमद् भागवत में। इसके पारायण से प्रत्येक गृहस्थ के जीवन में मुक्ति का पथ खुलता है, शांति आती है, उसके जीवन से विषयों का नाश होता है और परिवार में सुखता और आनंद बढ़ती है। हे अनंत परमात्मा, जगत के गुरु, अब तो मैंने अपने आप को तेरे सहारे छोड़ दिया है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। छोड़िए अपने आप को। जब तक ताकत लगाएंगे डूबने लगेंगे। मुर्दा छोड़ देता है अपने आप को, कहता है कि मेरे पास तो कोई आधार ही नहीं है, तो ऊपर तैरता है। और जो ताकत लगाते हैं वो पहले नीचे डूबते हैं, तब ऊपर आते हैं। समर्पण कर देता है। उसकी आर्त पुकार को मेरे ठाकुर जी सुनते हैं तो गरुड़ पर बैठकर दौड़े चले आते हैं। आइए तुलसीकृत संक्षिप्त रामायण का पारायण करें और अपने चित्त में भगवान श्री राम को स्थापित करें। कृष्ण की कथा में प्रवेश के पूर्व आपके चित्त में यदि भगवान राम रमण करेंगे तो कृष्ण की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। राम कथा में अनेकों चिंतन हम आपने सुने होंगे। आइए आज भगवान राम के इस प्रकार की शुभ घड़ी में आप अपने घरों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान भगवान राम के स्वरूप को जान लें। भगवान राम की कथा शिव जी ने पार्वती जी से कही है। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कहा है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के मध्य कथा कही सुनी गई है, लेकिन एक बड़ी उपयोगी कथा है, मेरे बाबा तुलसी ने जन जन से कही है। मेरे बाबा
प्रत्यक्ष राम के स्वरूप को लेकर प्रत्येक घरों में गए हैं। रामचरितमानस प्रत्येक घर में है। लेकिन अब समय आ गया है कि वो घर में केवल विद्यमान रहने की विषय वस्तु ना हो, हम उसमें पढ़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि वो रामचरितमानस नहीं, प्रत्यक्ष राम ही है। भगवान राम लला को गोद में लेकर जब उनका नामकरण कर रहे थे तो वशिष्ठ जी से किसी ने पूछा होगा कि इनका स्वभाव क्या होगा। मेरे बाबा को ये बात अच्छी लग गई। मेरे बाबा कहते हैं कि ठाकुर जी का स्वभाव क्या है, वो प्रसाद प्रेमी हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको रोज भोग लगाएं, थोड़ी मेहनत करें, आपको कष्ट हो तो हो, लेकिन उनको प्रसाद जरूर चढ़ाएं। हनुमान लला हैं मेरे तुलसी के गुरु, उन्होंने वंदना की है ना, सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरण्यु रघुवर विमल यस जो दायक फल चाल। हनुमान चालीसा में भी बड़ी गूढ़ता है, बड़ी कठिनाइयों से तुलसी लिख पाए हैं हनुमान लला की ये चालीसा। हनुमान लला राम के बिना कुछ सुनते ही नहीं। उन्हें अगर कोई प्रिय है तो केवल राम लला का नाम, प्रभु का नाम। उनकी इच्छा हुई कि गुरु वंदना करूं तो मेरे बाबा ने कहा कि गुरु और आपकी वंदना करनी है। उनने कहा वंदना करनी है तो राम लला की करो, मेरे भगवान की करो, उनके बिना तो मैं कहीं जाता नहीं। अब चालीसा लिखना है, बाबा तुलसी को तो बड़ी जुगत लगाई। उन्होंने कहा महाराज आप सुन तो ले, मैंने लिखा क्या है। बोले सुनाओ। उन्होंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हनुमान जी ने कहा अब मैं चलता हूं, तुमने यहां मेरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा आप दूसरी पंक्ति तो सुने, वर्ण्यु रघुवर विमल यस जो दायक फल चारि। आनंदित हो गए हनुमान लला कि तुमने मेरे प्रभु के बारे में लिखा है। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति, एक पंक्ति राम लला के लिए है तो दूसरी पंक्ति हनुमान लला के लिए है। आप देख लें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी ने कहा अब हम चलते हैं, जय श्री राम। बोले आगे तो सुने, राम दूत अतुलित बल धामा और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप इसी रूप में पढ़ते चले जाएं तो आप देखेंगे कि हर पंक्ति में एक राम लला की आराधना है तो एक हनुमान लला की आराधना है, क्योंकि जहां हनुमान लला है वहां राम लला है, जहां राम लला है वहां हनुमान लला है। उग्रसेन का पुत्र कंस कालनेमी दैत्य है। नारायण ने त्रेता युग में उसका वध हनुमान लला से कराया था। नारायण का विरोधी है, नारायण से शत्रुता रखता है। वसुदेव उनके प्रिय सखा हैं। वसुदेव जीवन में कभी असत्य संभाषण नहीं करते। अपनी प्रिय चचेली बहन देवकी का विवाह वो वसुदेव के साथ करते हैं। आनंद से, जो देवों की जननी है, जिसके चित्त में ममता ही ममता है, जो अनवरत मातृशक्ति का सागर है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें तोष नृत्य करती है, वह है मैया देवकी। बड़े आनंद से अपनी बहन की मुखाकृति को देखते हुए वसुदेव से 7 फेरे पाणी ग्रहण के पश्चात वो कहता है कि मैं अपनी बहन को स्वयं रथारूढ़ करूंगा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में बहनें हैं। इतना लाड़ करो, बहन मां की तरह होती है। बालपन में आनंद लाड़ करती है, तुम्हारी सेवा करती है,
भाई के सारी प्रक्रियाओं को वो देखती है, और जब अपने मायके भी आती है ना, तो उसके चित्त में अपनी महतारी पिता के अलावा ये भी रहता है कि मेरे भैया ठीक हैं कि नहीं। रक्षाबंधन में आप पहुंचे या ना पहुंचे, आप बुलाएं या ना बुलाएं, वो आपको अपना लाड़ भेजते रहती है, देखती है। बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी बहनें। कंस बहुत लाड़ करते हैं अपनी बहन देवकी को, खुद गोद में उठाते हैं, रथ पर बिठाते हैं, सारथी से कहते हैं कि आज तेरी आवश्यकता नहीं है, अपनी बहन का रथ मैं ही चलाऊंगा। अपने बहनोई को अपने हाथों का सहारा देकर रथ पर बिठाते हैं। सुंदर मंद मंद पवन के मध्य रथ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रकृति तो कुछ और लीला कर रही है ना। प्रकृति की लीला अनंत है, प्रकृति मोह से परे। अचानक बिजली चमकती है और आकाशवाणी होती है, पथि पदि ग्रहणम कंसम अभाष शरीरवाक असस्त्वामाष्टमो गर्भो हंताया बहसे अबुधा। मूर्ख कंस, जिस बहन को इतना लाड़ करता हुआ तो विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। मनुष्य की सारी प्रीति उस मोह से बंधी। जीवन है तो सब है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है मानता है वो। कंस रोकता है और उस देवमयी देवकी के केस पकड़कर उसे पटकता है नीचे, खड़ग निकालकर वध करना चाहता है, तो वसुदेव जी हाथ पकड़ते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, हे कंस, अब ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है, ये मेरी भार्या है, ये मेरी धर्म पत्नी है, इसकी रक्षा हर कदम पर करना मेरा दायित्व है। तुम एक स्त्री को बंधे नहीं कर सकते, तुम्हारा कुल धर्म कलंकित होगा। वो कहते हैं, वसुदेव, ये मेरी मृत्यु की जननी है। वो कहते हैं, वचन देता हूं, 8वां क्या, हर गर्भ में तुम्हें ला कर दूंगा। वसुदेव वचन के पक्के हैं। कंस उन्हें विदा करते हैं। वो वसुदेव और देवकी को कारागार में ले आते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये उर्णा के पुत्र हैं। स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी को देखकर हंस गए थे, शापित होकर गर्भयोनि से मुक्ति पा रहे हैं। जब 7वीं बार मैया देवकी गर्भवती होती हैं, तो उनके चेहरे की कांति बड़ी तेज हो जाती है। कंस को चारों तरफ विषधर शेष ही शेष दिखाई पड़ते हैं। फुफकार की आवाजें आती है। पिछले अवतार में छोटे भाई बने थे, बड़ा कष्ट हुआ था। प्रभु का चरित्र मर्यादावान था। कई स्थानों पर लक्ष्मण ने राम के विरोध में अपनी बात कही थी, जब वो मंत्रा को दंडित करना चाहते थे, जब वो उस धोबी को दंडित करना चाहते थे, लेकिन मर्यादाओं से बंधे थे। तो इस बार उन्होंने तय कर रखा है, बड़े भैया बनकर आएंगे। मेरे ठाकुर जी योग माया का आवाहन करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैया, देवकी के इस गर्भ का संकर्षण गोकुल में निवासरत वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में करें। बंधुओं,
भाद्र शुक्ल 14 को मध्य दिवस में भगवान संकर्षण अवतार लेते हैं गोकुल में। बोलिए बलदाऊ भैया की। थोड़ा सा संसारिक चिंतन भी करते चलें ताकि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मन स्थिति भाव सागर में गोते लगाने में किसी अवरोध में न घिरी रहे। जिनके हाथ पैरों में जंजीर बंधी हो, जिनके ऊपर 24 घंटे पहरे लगे हों और जिन्हें मालूम हो कि उनके संतान की हत्या ही कर दी जाना है, तो उनके यहाँ संतान जन्म कैसे ले सकता है? वो तो अवतार ही लेगा ना, अवतार। यहाँ काम दृष्टि न रखें। प्रभु दिव्यता के साथ गर्भ में स्थापित हो रहे हैं, किसी मानवीय दृष्टि से गर्भ में स्थापित नहीं हो रहा है। अपनी दृष्टि को भाव सागर में ले चलें। मना शुद्धेन विद्यते, दृष्टि शुद्ध करें। कण कण में व्याप्त भगवान कृष्णचंद्र जू देव 16 कलाओं से प्रत्यक्ष कर्म लीला करने के लिए देवकी के गर्भ में विद्यमान होते हैं। चहुओर वातावरण अपनी पराकाष्ठा पर आ जाता है। प्रत्येक ऋतु एक साथ पधार जाती हैं। देवकी के मुख का तेज ऐसा है कि पहरेदार देख ही नहीं पाते। एक अलौकिक प्रकाश उनके आसपास विद्यमान होता है। ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवता उपस्थित होते हैं उस कारागार में और ठाकुर जी की गर्व स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। देखिए ठाकुर जी की स्तुति हो रही। इन शब्दों को ध्यान करिए, किसकी स्तुति हो रही है? सत्यव्रतम सत्य परमम सत्यस्य सत्य योनि सत्यात्मकम। जो सत्य हैं, जो प्रत्येक सत्य की आत्मा स्वरूप हैं, जिनके नेत्र सत्य हैं, सत्य हैं। सत्यम परमम धीमहि, निर्विकार प्रभु की गर्भ स्तुति हो रही है। सत्यव्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्यम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नम। स्वागतम 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 कृष्ण त्वां प्रपन्नम। गर्भ में स्तुति करते हैं। और बुधवार का वो दिन अष्टमी की तिथि के साथ संसार के कल्याण के लिए आता है। बंधुओं, अष्टमी बुधवार को भगवान श्रीमन नारायण मध्य रात्रि के समय तमद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधा आयुधम श्रीवत्स लक्ष्मी गल शोभितोस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधि सौभाग्यम। एक ऐसे बालक, दिव्य बालक के रूप में प्रकट करते हैं जो चतुर्भुज है, पीतांबरी छवि है और भगवान श्री कृष्णचंद्र देव प्रकट होते हैं। बोलिए भगवान सच्चिदानंद की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। बंधुओं, मन ही मथुरा है, मन ही मथुरा है, जिसमें विकार रूपी कंस हैं। आप गो रूपी इंद्रियों को शुद्ध करके गोपाल का आवाहन करिए। वो तुम्हारे चित्त में अवतरित होंगे, तुम्हारे मन को शुद्ध करेंगे और तुम्हें ताप से मुक्त कर देंगे। यहां देवकी के यहां नंद गोप ग्रहे जाते यशोदा गर्भ संभवा।
मैया योग माया अवतरित होती हैं। योग माया के सृष्टि में आते ही चहुओर संसार मायामय हो जाता है। ठाकुर जी प्रकाट्य भाव से चतुर्भुज धारण कर मैया के सामने खड़े हैं। मैया अपलक उन्हें निहारती हैं। कन्हैया उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि देखो माँ, मैं कृष्णी के भी यहाँ आया, देखो माँ मैं अदिति के यहाँ भी आया, और देखो माँ अब मैं देवकी के यहाँ भी आया। ठाकुर जी वसुदेव को आदेशित करते हैं कि मुझे बाल लीला है तो नंदग्राम ले चलो। भगवान शिशु रूप धारण करते हैं। प्रभु के प्रभाव से चहुओर का वातावरण माया युक्त हो जाता है। जैसे ही वसुदेव जी भगवान का स्पर्श करते हैं तो ठाकुर जी के स्पर्श से माया के बंधन खुल जाते हैं। वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। ठाकुर जी को लेकर जब वो कारागार से बाहर निकलते हैं तो प्रत्येक पट स्वयं खुलता हुआ उन्हें मंद मंद गति से वायु का स्पर्श कराता हुआ ले चलता है। यमुना आज उफान पर हैं। वो कहते हैं कि मैं तो हूं ही कालिंदी, देख मेरा रंग भी उसी की तरह है। आज तो मेरे साजन आ रहे हैं, मैं बिना उन्हें स्पर्श किए कैसे मार्ग दे दूं। उतावली बावली कालिंदी उछल रही है। वसुदेव जी जैसे ही यमुना की ओर बढ़ते हैं, यमुना उफाने लेने लगती है, डूबने लगते हैं वसुदेव जी। कन्हैया लीला करते हैं, अपने चरणों को नीचे कर देते हैं। मैया उन चरणों का स्पर्श करती हैं तो शांत हो जाती हैं और मार्ग देती हैं वसुदेव जी को। शेष प्रकट होते हैं छत्रप बनकर। फुहार के मध्य कन्हैया को लेकर सुध बुध खोए से वसुदेव जी गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल में योग माया के वशीभूत पूरा नगर सुसुप्ता अवस्था में है, शयन में है, निद्रा में है, सो रहा है। वो यशोदा के पास लल्ला को सुलाकर और वहां से मैया योग माया को लेकर वापस लौटते हैं। वापस आकर जैसे ही योग माया कारागार में स्थापित होती हैं, उनके रुदन से त्रिलोक कांप जाता है। मैया पहली बार इस भूधरा पर आई हैं। मई सगने महामाई चामुंडे मुंड मालनी, काम्या चित्तम देही देह में ब्रह्मचारिणी। इन्होंने ही चंडमुंड का संहार किया है। यही महिषासुर मर्दनी हुई हैं, यही स्थापित हुई हैं हिमालय में। जैसे ही कंस को समाचार मिलता है कि 8वां गर्भ हो गया है, जन्म हो गया है, कंस हाथ में खड़ग लिए हुए पहुंचता है तो मैया कहती है ये तो भैया कन्या है। एक नजर योग माया पर कंस की पड़ती है तो आनंद विभोर हो उठता है, मन में मोह भी आता है। लेकिन दूसरे पल नारद का चिंतन आता है कि उन्होंने कहा था कि ठाकुर जी की लीला हम नहीं समझ सकते। वो पैर पकड़कर घुमाकर पटकना चाहते हैं तो वो कन्या उछलकर एक लात कंस के शीश पर देती है और ऊपर जाकर अष्टादश भुजाम सिद्धाम, अष्टादश भुजा धारण करके कहती है, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला कहीं और आ चुका है। बंधुओं, वो कारो कारो यशुमति को दुलारो, वो कारो कारो यशुमति को दुलारो, जिसकी बातें गोद मोह वो कंस को मारे, भक्तों को तारे, गिरिराज धर्म जय बोल, राधे 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 बोल, कान्हा 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 बोल।